जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, काहे गमावे नूर। एक बार नारद मुनि मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक उदास माता को देखा और माता से पूछा, माता इस उदासी का क्या कारण है? तो माता ने कहा, मुनिवर हमारे कोई संतान नहीं है और आपका तो भगवान के यहाँ आना जाना लगा रहता है। आप ही भगवान जी से पूछ लीजिए कि अगर हमारे भाग्य में भी कोई संतान है तो हमें भी दे दीजिए, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो नारद मुनि भगवान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, एक माता है, वो बहुत उदास रहती हैं, उनके कोई संतान नहीं है। कहती हैं एक संतान हमें भी होती तो हमारा भी जीवन सफल हो जाता। तो भगवान ने कहा, उस माता के तो भाग्य में कोई संतान है ही नहीं। तो नारद मुनि ने कहा, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि माता की उदासी को देखते हुए आप एक संतान तो दे ही देते। तो भगवान ने कहा, नारद मुनि उनके तो इस जन्म में अगले 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर नारद मुनि फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं और माता को सारी बातें बता देते हैं। माता यह बात सुनकर थोड़ी उदास तो होती हैं, पर उन्हें सब्र भी आ जाता है कि अब तो हमारे भाग्य में कोई संतान होगी ही नहीं। इसी तरह कुछ समय के बाद सरभंग ऋषि उस गली से गुजर रहे थे और अलख जगा रहे थे कि कोई हमें खाने के लिए 1 रोटी देगा उसको 1 संतान होगी, 2 रोटी देगा उसको 2 संतान होंगी, 3 रोटी देगा उसको 3 संतान होंगी, 4 रोटी देगा उसको 4 संतान होंगी। जैसे ही सरभंग ऋषि की अलख माता के कानों में पड़ी तो दौड़ी दौड़ी बाहर आई और ऋषिवर को बुलाया और अपने घर ले जाकर माता के पास में 4 रोटियां थीं, चारों ही रोटियां ऋषिवर को खिला दीं। ऋषिवर ने भी चारों रोटियां खाकर आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे 4 संतान होंगी। समय गुजरता गया और समय के अनुसार अपने अपने समय पर माता के 4 बच्चे हुए। कुछ समय के बाद फिर नारद मुनि जब मृत्युलोक में आते हैं तो उन्हें उन माता की याद आती है। तो वो माता के घर जाते हैं तो आंगन में 4 बच्चे खेल रहे होते हैं। उन बच्चों को खेलते हुए देखकर नारद मुनि माता से पूछते हैं कि माते ये किसके बच्चे हैं? तो माता ने कहा, नारद मुनि ये सब आप ही के हैं। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं माते, मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है। तो माता ने पूरी कहानी नारद मुनि को बता दी कि एक सरभंग ऋषि आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था कि 1 रोटी खिलाओगे 1 संतान होगी, 4 खिलाओगे तो 4 होंगे। मेरे घर में 4 ही रोटियां थी, मैंने चारों रोटी सरभंग ऋषि को खिला दी, उन्हीं के आशीर्वाद से ये 4 बच्चे हैं। यह सुनकर तो नारद मुनि क्रोध में लाल हो गए और गुस्से से तेज लाल होकर भगवान के पास जाने लगे। भगवान जी ने भी देखा नारद मुनि को तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से से लाल हो रहे हैं। तो भगवान के पास जैसे ही नारद मुनि पहुँचे तो भगवान कराहने लगे, आह आह, मर गया मर गया,
नारद मुनि ने पूछा कि भगवान क्या बात हुई? तो भगवान ने कहा कि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि ने पूछा कि भगवान इसकी दवाई क्या है? तो भगवान ने कहा कि मनुष्य का एक कटोरा खून। तो नारद मुनि कटोरा लेकर मृत्युलोक की तरफ दौड़ पड़े और मृत्युलोक में हर किसी मनुष्य से कहने लगे कि भगवान के सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उन्हें एक कटोरा मनुष्य के खून की आवश्यकता है, तुम एक कटोरा खून मुझे दे दो। तो किसी भी मनुष्य ने नारद मुनि को एक कटोरा खून नहीं दिया और यहाँ तक भी कह दिया, नारद मुनि तुम क्यों खून मांगते फिर रहे हो? एक कटोरा खून तो तुम भी दे सकते थे। लेकिन नारद मुनि फिर भी मृत्युलोक में विचरण करते रहे और किसी भी मनुष्य ने, किसी भी पुजारी ने, किसी भी भक्त ने उन्हें अपना एक कटोरा खून नहीं दिया। यह सब होते देख नारद मुनि बहुत ही उदास मन से चल रहे थे। तभी सामने से सरभंग ऋषि आ जाते हैं। सरभंग ऋषि ने नारद मुनि का उदास चेहरा देखकर नारद मुनि से बोले, मुनिवर आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, आप बहुत उदास हैं, क्या कारण है? तो नारद मुनि ने पूरी कहानी सुनाई कि भगवान के सीने में बहुत तेज दर्द है और उन्हें मनुष्य का एक कटोरा खून चाहिए और मुझे अभी तक इस मृत्यु लोक में किसी भी मनुष्य ने, किसी भी पुजारी ने एक कटोरा खून नहीं दिया है। मैं इसी कारण उदास हूँ। लेकिन सारी बात सुनकर सरभंग ऋषि ने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर भगवान को मनुष्य के शरीर के किस जगह का खून चाहिए? तो मुनिवर ने कहा, ये तो मैं पूछना ही भूल गया था, मैं पूछकर अभी आता हूँ। लेकिन सरभंग ऋषि ने कहा, नहीं मुनिवर पूछने मत जाइए, बहुत देर हो जाएगी, भगवान को कष्ट हो रहा होगा। और सरभंग ऋषि ने अपने चिमटे से पैर के नाखून से सिर तक पूरा शरीर फाड़ दिया और पैर के नाखून से लेकर सिर तक सब जगह का खून से कटोरा भरकर नारद मुनि को दे दिया कि मुनिवर जल्दी जाइए, कहीं भगवान की मृत्यु ना हो जाए। मुनिवर कटोरा खून का लेकर तेजी से भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। नारद मुनि ने खून का कटोरा प्रभु के सामने ले जाकर कहा कि प्रभु ये लो मनुष्य का खून। तो नारायण प्रभु ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अब इसको रख दीजिए। तो नारद मुनि ने खून का कटोरा रखकर भगवान से कहा कि प्रभु अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो नारायण ने कहा, नारद मुनि अभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान अभी तो मैंने सवाल किया भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नारद मुनि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना के बाद भी उस माता को आपने एक भी संतान नहीं दी और एक सरभंग ऋषि के कहने से उसको 4 बच्चे दे दिए। तो भक्त के लिए मैं अपने सारे नियम तोड़ देता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि भक्त तो मैं भी था और उससे बड़ा ही भक्त था। तो भगवान कहते हैं, नारद मुनि अगर तुम भक्त थे तो तुमने अपना खून मुझे क्यों नहीं दिया? सरभंग ऋषि ने ही अपना खून मुझे क्यों भिजवाया? मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कौन मेरा भक्त है, कौन मेरा पुजारी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसी जानकारी के नाते
मैं भक्त को इंतज़ार नहीं करा सकता, भक्त के वचन को झूठा नहीं करा सकता, भक्त के लिए अपना वचन झूठा करा सकता हूँ।